नमस्कार दोस्तों, मैं अल्पित जोशी एक बार फिर से आपके बीच में एक नया एस्ट्रोलॉजी का टॉपिक लेकर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लैनेट्स इन 10th हाउस। इसके ऊपर एक दो टॉपिक्स बना चुका हूँ, बट इसमें हम और कुछ भी जानेंगे। देखिए, सबसे पहले बता दूँ, 10वें घर में जो भी ग्रह बैठता है ना, वो आपको रॉयल्टी देता है एक लाइफ में, एक किंग मेकर बनाता है और एक कहीं ना कहीं सक्सेसफुली प्रोफेशन भी देता है। प्रोफेशन आप कौन सा चूज़ करते हैं, प्रोफेशन आप कौन सा चूज़ कर सकते हैं, ये भी आप 10वें घर के ग्रहों में बैठे जान सकते हैं कि वो कैसा आपको प्रोफेशनल लाइफ दे सकते हैं, प्रोफेशनल लाइफ आपकी। ठीक है, देखिए 10वां घर हमारे कर्म का भी होता है कि हम किस तरीके का कर्म करेंगे, कैसा कर्म करेंगे। 10वें घर में बैठे ग्रह हमारे कर्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं। किसी का कर्म होता है बहुत फास्ट मूविंग, किसी का होता है बहुत, भाई घर में बैठे कोई कर्म कर रहा है अपना, समझ रहे हैं, तो एक बाहर जाके इंसान मेहनत कर रहा है। तो ये सारे ग्रहों का 10वें घर से लेना देना होता है। देखिए 10th हाउस हमारे प्रोफेशन, सक्सेस और हमारी लाइफ में कितनी हम हाइट पे जाएंगे, कितना गेन्स करेंगे, कितना हमारा स्टेटस रहेगा लोगों की नज़रों में, ये भी 10th हाउस से देखा जाता है। ठीक है, 10th हाउस अगर कुंडली में आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपको डेफिनेटली फेम तो मिलेगा ही, रिकॉग्निशन मिलेगा, आपको ऊंचाइयाँ डेफिनेटली मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। देखिए सबसे पहले बता दूँ, 10th हाउस में अगर आपका सन है तो ये कहीं ना कहीं व्यक्ति को रिकॉग्निशन देगा ही देगा। कोई भी फील्ड में हो, उसका कुछ बिजनेस भी होगा तो लिंकेज हो जाएगा गवर्नमेंट से, कुछ ना कुछ लिंकेज बन जाएगा अपने आप, और उसमें उसको फेम मिलेगा बिजनेस में। खुद उसको लोग, एक दुकान वाले को जानते होंगे 10 लोग, उस दुकान वाले को जानेंगे 1000 लोग, जिसका 10वें घर में सूर्य होगा। तो ऐसे लोगों की जान पहचान भी अच्छी होती है, और जॉब भी करेगा तो वहाँ भी इसको रिकॉग्निशन मिलेगा अपने आप, क्योंकि इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहता है। 10th हाउस सूर्य पर ये कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके अंदर एक किंग मेकर वाली क्वालिटी भी रहती है। 10th हाउस में सूर्य हो और भी अगर कुछ कुंडली में एक दो कॉम्बिनेशन बन रहे हो तो एक क्वीन मेकर आपको बना सकता है। और 10th हाउस में जब भी सन होता है तो दोस्तों मैंने देखा, या तो फादर भी गवर्नमेंट जॉब से लिंकेज होता है, फादर का भी, या व्यक्ति पापा के साथ भी जुड़ के काम करता है 10th हाउस सन वाला, ये व्यक्ति की लाइफ में रिकॉग्निशन तो लेके आएगा ही आएगा, स्टेटस उसका बढ़ेगा। 23 साल के बाद उसका स्टेटस बढ़ता बढ़ता है, 23 से 24 साल के बाद। देखिए अगर आपके यहाँ मून बैठा है तो देखिए सीधी बात है, 10वें घर में जब भी चंद्र जैसा ग्रह आ जाए तो ये थोड़ा अप एंड डाउन ज़रूर लेके आता है आपकी लाइफ में। ये लोग बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं अपने प्रोफेशन को लेके, थोड़े बहुत 10th हाउस मून वाले। इनको हमेशा स्ट्रेस रहता है कुछ ना कुछ काम का, इनका स्ट्रेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता 10th हाउस मून वालों का, क्योंकि यहाँ पर राशि भी शनि की आती है, 10वें घर का जो कारक है वो सूर्य है, और गुरु भी है, मंगल भी है। अब 10वें घर में जब मून आ जाएगा तो व्यक्ति को सक्सेस तो देगा। एक एक व्यक्ति की लाइफ में 24 से लेके 25 के आसपास आप देखना, या तो ऐसे व्यक्ति की अगर माता हैं उसकी लाइफ में तो ये सक्सेस उसके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। हो सकता है वो सक्सेस पॉजिटिव हो, पर अगर माता जी का देहांत पहले हो चुका है तो आप देखना कि 24 से 25 साल में कोई झटका लगता है उसके प्रोफेशन में। ये मैंने प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया, डेफिनेटली आपको निकलेगी, ये चीज़ निकलेगी। 10th हाउस मून है तो आपको हमेशा काम का स्ट्रेस रहेगा, ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन स्टेबल नहीं रह सकता, वहाँ पर भी बहुत उतार चढ़ाव उसको फेस करना पड़ता है, जॉब छोड़ भी देता है कई बार स्ट्रेस के चक्कर में, कई बार उसको फूड नहीं मिल पाने के कारण भी वो जॉब छोड़ देता है, अच्छा उसका खान पीन ना हो पाए, उसकी डाइट कंप्लीट ना हो पाए इस चक्कर में भी, क्योंकि मून इस आप फूड को भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो बहुत सारी कॉम्बिनेशंस होते हैं और भी कुंडली में, जैसे मार्स अगर 10th हाउस में हो तो ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि मंगल अगर 10वें घर में आ जाए तो व्यक्ति को जहाँ भी प्रोफेशन में रहेगा निडर रहेगा, उसको किसी का डर नहीं रहेगा, मतलब अपने बॉस के अंडर में ही काम करेगा तो बिल्कुल मुँह फट रहेगा, चीज़ें बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डली काम करेगा, बिल्कुल सीधे दायरे में रह के काम करता है ऐसे व्यक्ति। 10वें घर का मंगल है तो भाई का भी हो सकता है, भाई भी बहुत अच्छे प्रोफेशनल से, इसके भाई का भी अगर किसी लड़की का भाई है या किसी लड़के की कुंडली में भी किसी का भाई का 10वें घर का मंगल है तो उसका भाई भी सक्सेसफुल होगा अपनी लाइफ में। बट और भी कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं कुंडली में, नॉट कि 10वें घर का मंगल है तो यही ऐसा होगा, पर 10वें घर का मंगल है वो व्यक्ति के लिए, खुद के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वो लगन को भी देखता है, जिससे आपकी विल पावर को इंक्रीज़ करता है। और 10वें घर में बैठा मंगल है ना तो आपको एक कर्म करने के लिए बाध्य कर देगा, मतलब ऐसा व्यक्ति कर्म कितना भी कर सकता है, इसमें एनर्जी बहुत होती है कर्म करने की। सूर्य वाला करेगा बिल्कुल हमेशा अपने आप को प्रायोरिटी पे रख के, घमंड में आके काम करेगा। और मून वाला क्या करेगा, इमोशनल होके कर्म करेगा, ऐसे ऐसे काम करेगा जिसमें इमोशंस जाएंगे व्यक्ति के बहुत ज़्यादा। मंगल जाएगी तो बहुत एनर्जी जाएगी, ये चीज़ निकली, क्योंकि ग्रहों का कारक तत्व सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं लाइफ में। अब जैसे किसी का सैटर्न बैठा है तो व्यक्ति कर्मठ होगा, बचपन से जो भी काम हाथ में लेता है उसको कंप्लीट करता है, और बहुत कर्मशील बहुत होते हैं 10वें घर के शनि वाले, इनको बहुत रिकॉग्निशन मिलता है, बट आफ्टर 36-42 एज बाद
और ये लोगों को बहुत मेहनत करवाता है शनि 10वें घर में। डेफिनेटली उनसे पूछो जिनके घर में 10वें घर में शनि है, उनने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में, वो खुद ही जानते हैं। उनकी हम कहते हैं ना, हम किसी का दुख नहीं जान सकते, वो सामने वाला खुद ही समझ सकता है उसका दुख। तो वो आप इनसे पूछ लेना कि इनने लाइफ में कितनी मेहनत की है, और मेहनत के बाद इनको जो रिज़ल्ट मिले हैं वो कितने लेट आए हैं, ये भी आप इनसे पूछ सकते हैं। और 10वें घर का शनि होगा ना, ये लोगों को मैंने गवर्नमेंट जॉब लगते हुए भी देखे हैं। 10वें घर के शनि वालों को, अगर इनने कुछ मेहनत की है ना अच्छे कर्म करके, तो डेफिनेटली इनने बहुत अच्छा गवर्नमेंट जॉब भी लिंक। अगर इनका सन अगर वृषभ राशि में हो, कन्या में हो, सन सूर्य की होती है, तो ऐसे व्यक्ति को डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है। अब जैसे अब मैं यहाँ पर एक और चीज़ लेके आऊँ, मरकरी हो, बुध हो, तो ऐसे व्यक्ति को देखना आप बिज़नेस करेगा। व्यक्ति जॉब भी करेगा तो ऐसे ही करेगा जिसमें अकाउंटेंट हो या लिंकेज हो किसी चीज़ का, बिज़नेस डील्स हो, मार्केटिंग हो। 10वें घर का मरकरी वैसे बिज़नेस वाले स्किल्स ज़्यादा रहते हैं ऐसे व्यक्ति के ना, बिज़नेस करने का इच्छुक भी रहता है ये, और बिज़नेस करता है, अपने आप मूव ऑन हो जाएगा। तो 30 साल के बाद, 29 साल के बाद खुद बिज़नेस के अंदर आता हुआ आप देख लेना इसको। अब जैसे आप किसी का आप मान के चलिए वह वीनस बैठा है, तो फाइनेंस फील्ड में आपको अच्छी सक्सेस दे सकता है, ट्रेडिंग में अच्छी सक्सेस दे सकता है, और आप पैसा बहुत अच्छा बना सकते हैं। आपके अंदर एक क्वालिटी रहती है कि आप पैसा बहुत अच्छा क्रिएट कर लेते हैं। 10th हाउस वीनस वाले कर्म भी ऐसा करेंगे जिसमें ये लोग ज़्यादा कर्म कर नहीं पाते 10वें घर के। वैसे वीनस वाले, इनको बहुत मेहनत इतना, क्योंकि इनको क्या है ना, कंफर्ट चाहिए। 10th हाउस में वीनस आ गया तो अब इनको कंफर्ट दिख रहा है, अपनी जॉब में भी रहेंगे, बिजनेस में भी रहेंगे, तो इनको वहाँ कंफर्ट चाहिए। अब कंफर्ट चाहिए तो व्यक्ति जब कंफर्ट में हो जाता है तो व्यक्ति कर्म नहीं करता, तो कर्म इतना ही कर नहीं पाते, पर हाँ थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लेंगे तो इनको बहुत पैसा मिल जाता है। ये बहुत अच्छी खासियत है 10th हाउस वीनस वाले की, तो आप मेहनत से कभी ना चूके। मैं आपको एक सजेशन दूंगा, और 10th हाउस वीनस वाले को मैं हमेशा सजेशन दूंगा, अगर आप प्रोफेशन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, अपनी पत्नी का कभी अपमान मत करना। जिस दिन आपने ये चीज़ कर दी उस दिन आपका डाउनफॉल यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, आप खुद देख लेना। और मून वाले ने अगर अपनी माता के साथ कुछ कर दिया, सन वाले ने अपने पिता के साथ, या आपको चीज़ें अपनी लाइफ में देखने को मिल जाएंगी। और 10वें घर का शनि वाले को तो मैं ये कहूँगा कि लेबर क्लास को कभी मत सताना। और एक और चीज़ बोलता हूँ, वीनस हो गया, राहु 10वें घर में छोटी जॉब्स देता है, MNCs की जॉब देता है। 10वें घर का राहु होगा, मीडिया से जोड़ता है, सक्सेसफुल बनाता है। यूट्यूबर जितने भी बड़े बड़े होते हैं उनका 10th 3rd में आप राहु देखना। और ये 10th हाउस का राहु ना व्यक्ति को अचानक बहुत सडन गेन्स देता है, सडनली बहुत व्यक्ति राइज करता है, जॉब में भी होगा कैसे भी, और ऐसी भी जॉब करवाता है जिसमें फॉरेन लिंकेजेस हो। केतु 10th हाउस में होगा तो व्यक्ति डॉक्टर, अगर कुछ कॉम्बिनेशंस और कुंडली में हो तो व्यक्ति रिसर्चर, डीप रिसर्चर, ऑकल्ट से जुड़ के काम करता हुआ देखा गया है। ऐसे काम करता हुआ देखा गया है जिसमें बहुत ज़्यादा डीपली काम होते हैं ना, बहुत ज़्यादा डीप जाके घुस जाते हैं चीज़ों में, बहुत ज़्यादा रिसर्च रहती है। वैसे काम ये लोग करते हुए देखे गए हैं। 10th हाउस वाला केतु मैंने साइंटिस्ट भी बनते हुए देखे हैं, अगर कुछ और भी कुंडली में कॉम्बिनेशन हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।